Here you will get easiest ways to solve your problem. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम, आपका स्वागत है हमारे चैनल रिवॉल्यूशन ऑफ कंसेप्ट में। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। अब हम लोग 7 to 11 क्वेश्चन तक देखेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली हमें इसमें दिया गया है कि ए बी जो है एक लाइन है विच इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल। ए बी क्या है, एक लाइन है जो कि डायमीटर है एक सर्किल का। क्या है, डायमीटर। और हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इस पॉइंट के, इस पॉइंट के एंड इस पॉइंट के, ठीक है। तो हमें जो सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सर्किल के, वो दे रखे हैं 2, -3। और जो साइड वाले बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे तो आपको यही गिवन मिलेगा कि 1, 4 जो है वो हमारे बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब हम लोगों को बेसिकली इसमें फाइंड क्या करना है, हम लोगों को बेसिकली इसके अंदर ए की कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओ जो है वो हमें सेंटर दे रखा है, ठीक है, इस सर्किल का सेंटर, और ए बी डायमीटर है, ठीक है। तो ओ जो है वो हमारा ए बी का सेंटर हो गया और सर्किल का भी सेंटर है। तो हम मिड पॉइंट फार्मूले की हेल्प से, मिड पॉइंट फार्मूले की हेल्प से हम लोग इजीली ए की कोऑर्डिनेट्स इससे फाइंड आउट कर लेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला होता है, ये हमारे मिड पॉइंट्स हैं एक्स एंड वाई, और ये हमारे उस लाइन के जो कॉर्नर के पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 x2 डिवाइड बाई 2, y1 y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो देखो O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल, O क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे x, ये मिड पॉइंट था हमारा, x कितना है बेटा, 2 है, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे y, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगी। यहाँ से भी हम लोग 50 और 6 कर लेंगे, और यहाँ से हम लोग 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो ओवरऑल ये माइनस का 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आसान तरीके से नॉर्मली मिड पॉइंट फार्मूले की हेल्प से हमने इसको इजीली कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नाउ गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक लाइन दे रखी है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो एंड पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स है वो ए और बी हमें दे रखे हैं इसमें, ठीक है। एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट ए और बी हमें दे रखे हैं कॉर्नर पॉइंट्स के, और हमें बोल रखा है जो पी है वो एक इस लाइन पे लाई करता है, इसका एक लाइन सेगमेंट पे, ए बी लाइन की लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है, इन्होंने क्लियरली इसको डिफाइन नहीं किया है ये पॉइंट जो पी पॉइंट है वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है, बस ये बता रखा है कि इस लाइन के किसी भी सेगमेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। लाइज ऑन अ सेगमेंट ऑफ ए बी। ये क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमें से इन लोगों ने हमसे ये पूछा है कि इसमें पी के आप कोऑर्डिनेट्स बताइए, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है। तो हम लोग इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कैसे निकालेंगे, और हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ठीक है। तो ए पी की जो डिस्टेंस है वो 3/7 है ए पी का, ये हमें गिवन दे रखा है। तो जैसा हमें गिवन दे रखा है एज इट इज़ हम सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस कंफ्यूज हो सकते हैं आप ये वैल्यू और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने की, जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसको नॉर्मल फार्मूले, डिस्टेंस फार्मूले से कर लेंगे, बहुत सिंपल है। जैसा कि यहाँ दे रखा है ए पी, तो नॉर्मल ए पी की डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ दे रखा है ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, और उसको इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट सब्सटीट्यूट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर वहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। मैं डिस्टेंस फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
यानी अगर आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। दिस फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग AP के बीच के डिस्टेंस देखते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ बचेगा। ये AB की डिस्टेंस हमारी निकल कर आ गई। सिमिलरली हम लोग AB की डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, सिमिलरली माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर आ गया 9 और 36 45 अंडर रूट में 45। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1। ठीक है, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम लोग 1। तो गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक लाइन दे रखी है AB जिसके एंड के कोऑर्डिनेट्स A एंड B हैं और जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, -2 एंड 2, -4। ठीक है, हमें बोल रखा है कि P जो है एक पॉइंट है, एक जो लाइन सेगमेंट AB पे कहीं पर भी लाई कर रहा है। हमें इसकी कोऑर्डिनेट बेसिकली फाइंड करना है। हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है AP = 3/7 AB। ठीक है, हम लोगों को AB के P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। AP = 3/7 AB हमें गिवन है इसके अंदर। तो देखिए हम लोग उसको बहुत इजी तरीके से सेक्शन फार्मूलेस की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों के साथ इसमें क्या है, सेक्शन फार्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास रेशियो हो, यानी कि AP और PB का रेशियो होगा तभी हम लोग जो है वो सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। तो सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, AB और PB का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो AP और PB हमें दे रखा है 3/7। मैं AB को इसके नीचे ले आया और इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं AP = AB = 3:7। अगर हमें तो इससे हमें ये पता लगता है कि AP जो है वो 3 है और AB जो पूरा AB लाइन है वो हमारी 7 है। तो अगर हम लोग वो PB निकालना है, PB कितना होगा, तो 7 - 3, तो 7 - 3 तो PB हमारा निकल के आ जाएगा 4। कितना निकल आएगा, 4। तो सिमिलरली लिख सकते हैं कि AP और PB का जो रेशियो होगा वो 3:4 होगा। तो हमारे पास इस तरीके से रेशियो फाइंड आउट हो चुके हैं AP और PB के। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला इसमें लगा देंगे, जो कि ये हमारा x, y, ये x और y की कोऑर्डिनेट्स हैं। m1 x2 + m2 x1/m1 + m2 m1 y2 + m2 y1/m1 + m2। इसमें जो जो हमें गिवन है वो पहले आपको बता लिया है। m1 कितना है, m2 कितना है, x1 कितना है, y2 कितना है, x2 कितना है। अब हम इसको इसमें सब वैल्यू मिडपॉइंट फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के लिए लगा देंगे और उसके थ्रू अपने p के जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग उसको अब निकाल। तो गाइस हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, m1 x2 + m2 m1 सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। अब हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिकली ये हमारा जो है वो x है और ये हमारा जो है वो y। हम लोग उनको अलग अलग कंपोनेंट्स में लिख लेंगे, x वाला इधर, y वाला इधर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8 -8 y 7, तो -2 y 7 इसके आंसर आ जाएगा। और माइनस के 4, 3 4 × 3 तो -12 हो जाएगा और -8 -12 और -8 -20 y 7। तो ये हमारी x की वैल्यू निकल आए और ये हमारी y की वैल्यू निकल आई। ठीक है, तो गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फाइंड करना है कि कोऑर्डिनेट्स निकालना है उन पॉइंट्स के जिन पॉइंट्स ने AB लाइन दे रखी है। ठीक है, AB लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें बेसिकली कोऑर्डिनेट्स निकालना है उन पॉइंट्स के जिन पॉइंट्स ने AB लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारे 4 इक्वल पार्ट है, 1 2 3 और 4। ये हमारे वो पॉइंट्स हैं जिसने AB लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। लेट सपोज हम लोगों ने उसको मान लिया है PQR। ये 3 पॉइंट्स हैं जिन्होंने AB लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और हम लोगों ने इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो सपोज कर लिए हैं x1 x2 y1 y2 x3 y3। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग बहुत इजी तरीके से इसमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले की हेल्प से हम इसमें कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे लिए चैलेंज ये है कि प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमें
रेशियो निकालना पड़ेगा। सेक्शन फार्मूला हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास रेशियो होगा। तो रेशियो हम कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है कि वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। इस लाइन के थ्रू ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसके थ्रू हम लोग अपने क्वेश्चन में हर एक पॉइंट के रेशियो निकालेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे हर एक पॉइंट के रेशियो निकालते हैं। तो बेसिकली ये चारों पार्ट जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल है। गिवन क्या है? ए पी पी क्यू क्यू आर बी आर 4 इक्वल पार्ट। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी जो है वो ए पी पी क्यू क्यू आर के बराबर होगा। और जैसे मान लो मैं पहले इसके लिए सॉल्व करता हूँ कि इन दोनों के ए पी और क्यू बी के बीच का रेशियो कितना होगा। तो मुझे रिलेशन निकालना है ए पी और पी बी के बीच में, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं, तो मैं इनको ए पी लिख सकता हूँ। तो ये 4 ए पी हो जाएगा, यानी कि ए बी मेरा किसके बराबर हो जाएगा? 4 ए पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरा यहाँ पर जो पी बी है, पी बी ये जो पी बी है मेरा वो किसके बराबर है? पी क्यू क्यू आर और आर बी। तो मैं पी क्यू क्यू आर और आर बी की जगह पी बी लगा सकता हूँ, लगा दिया मैंने। ए बी मेरा ये साथ में चल रहा है, ठीक है। अब ए पी की जगह मैं कितना लगा सकता हूँ? 4 ए पी लगा सकता हूँ। मैंने 4 ए पी लगा दिया। ए पी में से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ए बी 3 ए पी बचेगा, और एक पी बी को नीचे लेके आऊँगा तो मेरा ए पी इज टू पी बी इज इक्वल टू 1:3, यानी कि ए पी जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और पी बी जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। यानी कि ये जो लाइन अगर हम इसकी बात करें, 1:3 में ब्रेक हुई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसके निकाल लेते हैं आर बी का, तो आर बी भी हमारी क्या होगी? 1:3 रेशियो में ब्रेक होगी, ठीक है। देखो हम लोग आर बी कैसे निकालेंगे? सिंपल, जैसे यहाँ निकाला था वैसे ए पी जो है सारे पार्ट्स के बराबर होगा। हमें निकालना है आर बी, तो ये सब आर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब का सम करेंगे तो अभी बेसिकली 4 आर बी मिल जाएगा। तो ए बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 4 आर बी के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। और हमारा क्यू आर पी बी और ए पी जो है वो ए आर के बराबर है। ए पी पी बी और क्यू आर किसके बराबर है? ए आर के बराबर है। और आर बी हमारा साथ में चल रहा है। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? 4 आर बी। तो आर बी इस वाले आर बी को उधर जाएंगे, 3 आर बी बचेगा, और इसको नीचे ले जाएंगे ए आर को, तो आर बी अपॉन पी आर, ठीक है, 1/3 1:3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है हमारे इन दोनों के भी रेशियो निकल गए, इन दोनों के भी रेशियो निकल गए। अब हमें निकालना है रेशियो इसका क्यू बी का और ए क्यू का। उसका रेशियो निकाल लेंगे, फिर बहुत सिंपल तरीके से सेक्शन फार्मूला लगाते रहेंगे और हम लोग अपनी वैल्यूज़ को निकालते रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों इसमें हम लोग इन दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ए क्यू के और क्यू बी के। तो ए क्यू को कैसे निकालेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने करा था। ये सारे पार्ट्स इक्वल है, ए पी पी क्यू क्यू आर क्यू बी के सब में। तो ए पी और पी क्यू कितना है बेटा हमारा? पी क्यू ए क्यू बोल सकते हैं उसे, ठीक है। और क्यू आर और आर बी कितना बोल सकते हैं? क्यू बी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हम या तो क्वेश्चन को पी बी ए क्यू की टर्म में सॉल्व कर लें या फिर क्यू बी की टर्म में। हमने सोचा हम लोग इसको ए क्यू की टर्म में सॉल्व कर लेते हैं। तो ए पी और पी क्यू क्या होता है? ए क्यू होता है। इसको भी ए क्यू बना देते हैं बचे हुए, क्योंकि सारे पार्ट्स इक्वल हैं। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए पी और पी क्यू। तो ये ए पी और पी क्यू, क्योंकि ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं, सारे पार्ट इक्वल हैं, इसलिए हम लोग ए पी अपॉन ए पी और क्यू पे लिख सकते हैं। तो ये भी ए क्यू बन जाएगा, ये भी एक ही बन जाएगा, और ये भी टू ए क्यू। तो हम लोग यहाँ से ए बी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 2 ए क्यू, और ए क्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए क्यू क्यू बी, फिर ए क्यू अपॉन क्यू बी 1:1 हमारा रेशियो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों चीज़ों के रेशियो फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम सेक्शन फार्मूले की हेल्प से इन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोगों इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। हम लोग सेक्शन फार्मूला देख रहे हैं फॉर अ लाइन ए बी, जो इसमें जो पी है वो ए बी को 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 रेशियो में।
AP और PB के लिए हम लोग ये निकालना है, हमें निकालना है P के कोऑर्डिनेट्स। P पॉइंट ने AB को 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रखा है, हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, उसकी हेल्प से आसानी से हम इसको निकाल पाएंगे। M1 ये है, M2 ये है, X2 X1 Y1 Y2। वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोग यहाँ से देखेंगे 1 इंटू 3 प्लस M1 M2 अपॉन 1 प्लस 3, 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 3। तो फाइनली यहाँ से देखते हैं कि X1 और Y1 की जो वैल्यू आती है वो -4/4, 14/4 हमारी ये आ जाती है वैल्यू। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे पी के वो कितने हो जाएंगे -1,7/2। अब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे क्यू के। ठीक है, क्यू के हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं इसे। अब हम सेक्शन फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट ऑफ पी देखेंगे, जिसमें जो पी पॉइंट है उसने ए बी को, पी पॉइंट है इसने ए बी को 1:1 में डिवाइड कर रखा है, तो सेक्शन फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इजीली हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। M1 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 M2 X1 X2 Y1 डैश Y2 डैश, इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। M1 X2 M2 X1 M1 प्लस M2 M1 Y2 M2 Y1 M2 प्लस M2। तो 2 1 से 2 और 2 माइनस 2, 2 2 से सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 8 1 से 8, 8 2 2 2 1 से 2, तो ये हमारा ओवरऑल हो जाएगा 2, और 10 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा 5 हो जाएगा। तो हमारे जो Q के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 0,5। अब हम निकालेंगे R के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालने आ रहे हैं R के। R ने AB को 3:1 में डिवाइड कर रखा है, तो M1 3 हो जाएगा, M2 1 हो जाएगा। बाकी सेम हम लोग उसकी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। M1 X2 प्लस M2 M1 प्लस M1 M2 M1 Y2 M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। 3 2 6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। सिमिलरली 8 3 24 और 2 1 2 और डिवाइड बाई 4, तो 4 6 -2 4, 4/4 आ जाएगा, और 26/4 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे जो R की कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 1,13/2। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो रोम्बस है, रोम्बस दे रखा है, और उसके जो एंड कॉर्नर वर्टेक्स के जो पॉइंट्स हैं वो हमें दे रखे हैं। हमें इसमें एरिया निकालने के लिए बोल रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज वर्टेक्स आर ए बी एंड सी डी। ठीक है, वर्टेक्स हमें दे रखे हैं, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, ईजीएस्ट वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग एरिया निकाल लेंगे किसका, रोम्बस का। रोम्बस का एरिया होता है डायगोनल्स का प्रोडक्ट और उसका हाफ, डायगोनल्स का प्रोडक्ट और उसका हाफ कर देंगे तो हमारा नॉर्मल एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल्स निकाल लेते हैं। डायगोनल्स है हमारा AC, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से हमारा डायगोनल्स की लेंथ निकल जाएगी। DB, इन दोनों की डिस्टेंस से हमारी DB की लेंथ निकल जाएगी। फिर हम दोनों का प्रोडक्ट करके 2 से डिवाइड कर देंगे और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही क्या, हमने पहले AC के बीच में डिस्टेंस निकाली है, X2 - X1 का होल स्क्वायर, Y2 - Y1 का होल स्क्वायर, -1 -3 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 में से हम सॉल्व करेंगे तो 4√2 आ जाएगा। सिमिलरली DB हम निकालेंगे, DB X2 - X1 का होल स्क्वायर, Y2 - Y1 का होल स्क्वायर, -2 - 4 हो जाएगा -6, और इधर ही -6 हो जाएगा, 36 सॉल्व करेंगे हम लोग तो 6√2 आ जाएगा। फाइनली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। AC इंटू BD डायगोनल्स हैं, उनकी वैल्यूज ये हैं, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली हमारा जो आंसर है √2 और √2 2 हो जाएगा। ठीक है, और 6 को 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 7.2 का, और हमारे इसमें एक्सरसाइज 7.3 आ नहीं रही है हमारे बोर्ड्स में, एक्सरसाइज 7.3 तक ही हमें करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।